नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 3 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिनमें कल के सेशन में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। उनके पीछे का रीजन ये है कि इन तीनों ही स्टॉक्स में कुछ ना कुछ न्यूज है जो कि पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करने को इन स्टॉक्स को कहीं ना कहीं उत्सुक कर सकती है। मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों ही न्यूज हैं इनमें से 2 न्यूज तो ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन स्टॉक्स को ऊपर की साइड लेके जाएंगी। बट यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है कि गैप अप ओपनिंग हो गई तो आप थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखें। 1% अगर ऊपर खुलते हैं तो आप कहीं ना कहीं खरीदने के मौके देख सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो हो सकता है 3% से ज्यादा भी भागेंगे। तो चलिए मैं आप सभी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं, स्टॉक्स के नाम बताता हूं और रीजन बताता हूं। आपको जो भी रीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगे उस स्टॉक को अपनी लिस्ट में लगा देना है। तो सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन यही होगा कि तीनों स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में लगाएं। और एक चीज और बता दूं, ये जो भी तेजी होगी ये प्योर मोमेंटम और प्योर न्यूज प्ले होगी, यानी कि सिंगल डे वन डे वंडर होने वाला है। एक स्टॉक ऐसा है जो आपको कल के बाद ट्यूसडे के सेशन में भी तेजी देता हुआ दिख सकता है, तो उसको मैं कहूंगा डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रडार पे रखें। बाकी के 2 स्टॉक प्योर न्यूज बेस्ड एक्शन दिखाएंगे। अब वो कैसे दिखाते हैं वो कल देखने वाली बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर भी है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। रीजन ये कि भाई गवर्नमेंट ने जो स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको रिमूव कर दिया है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा और ये लगाई क्यों थी ये समझिए। लगाई इसलिए थी ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके, स्टील के प्राइसेस नीचे आ सके और इन्फ्लेशन की कमी हो सके। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है कि जो स्टील कंपनीज एक्सपोर्ट यानी विदेश भेज देती थी स्टील, तो उससे क्या होती थी, यहां पे डिमांड अगर है तो सप्लाई कम है, क्योंकि उन्होंने आधा माल तो बाहर ही भेज दिया। तो क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो सकती थी, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। उन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाई। अब वो एक्सपोर्ट करना कम कर दिया उन्होंने और यहीं का माल रह गया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, सप्लाई आराम से काफी हो गई, डिमांड उतनी की उतनी है, तो वो कहीं ना कहीं काबू में करती है। अब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी है, ये लोग अब आराम से विदेश में अपने स्टील को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि बाहर के देशों में बहुत सारी जगह ऐसा है कि एनर्जी प्राइसेस के बढ़ते देख काफी सारी कंपनीज ने अपने प्लांट पे ताला लगाया है, जिसमें से कुछ बड़ी कंपनीज के नाम भी आए थे बीच में सामने कि भाई इसमें स्थायी रूप से रोक दिया गया है इन्हें, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही है, इसके चलते रोका गया है। तो ये सारी चीजें अब इन स्टील कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहेंगी और इसके चलते आपको मैं कुछ स्टॉक्स दे रहा हूं। एक तो टाटा स्टील है ही है, दूसरा JSW स्टील, सेल प्लस JSPL, ये कुछ स्टॉक है जिन पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए कल के सेशन में। चलिए बहुत अच्छी बात है। और NMDC को भी अपने रडार पे रखें क्योंकि यहाँ भी आयरन ओर पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे खबर है मदर डेयरी में। मदर डेयरी की बात करें तो भाई मदर डेयरी ने साल में चौथी बार एक बार फिर से अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं 1 रुपए लीटर से। ये 1 लीटर पे दाम बढ़ाए गए हैं, आधे लीटर के दाम अभी भी सेम है ऐसा कहा गया है। प्लस जो टोकन से लेते थे दूध, यानी कि मदर डेयरी के शॉप पे जाके आप टोकन डाल के जो ओपन मिल्क लेते हैं उस पे भी 2 रुपए लीटर बढ़ाया गया है। पहले वो अराउंड 48 रुपीज पर लीटर थे और अभी 50 रुपीज पर लीटर हो गए हैं। तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके कारण डोडला डेयरी का शेयर कल के सेशन में आपको 3 से 5% की रैली देता हुआ दिख सकता है। नॉर्मली ये स्टॉक इस तरीके की खबर पे 5 से 7% भागता है, बट यहाँ पे आधे लीटर पे दाम नहीं बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 से 4% की रैली बननी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है और ये कहीं ना कहीं आपको रडार पे ज्यादा रखना है क्योंकि ट्यूसडे को भी इस स्टॉक में रैली आती हुई दिख सकती है। स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता की बात करें तो एक तो भाई जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी है, वेदांता मल्टी कमोडिटी है, तो उसे तो कहीं भी कुछ भी हो जाए उसे तो फायदा होना ही होना है, नुकसान भी होना है तो फायदा भी होना है। ठीक है, और जब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी तो वेदांता भी 4% गिरा था। हालांकि स्टील स्टॉक्स तो 10 से 15% क्रैश हुए थे, वेदांता भी 4% गिरा था। तो एक तो ये पॉजिटिव। सेकेंडली 22 नवंबर यानी कि परसों यानी कि ट्यूसडे को कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है 3rd इंटर्म डिविडेंड को लेकर, तो मार्केट इसको भी डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, वेदांता के शेयर ऊपर आ सकता है। थर्ड थिंग, अगर ट्यूसडे को, जैसा कि हम सभी को पता है आना ही आना है, जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो 99.9% चांसेस ऐसे होते हैं कि होगा ही होगा, तो
डिविडेंड आएगा तो वो आपके लिए वेंसडे और ट्यूसडे को रिफ्लेक्ट करेगा स्टॉक के प्राइस में, और जब डिविडेंड आ जाएगा तो वो शांति हो जाएगी, फिर एक्स डेट वाले दिन उतना पैसा घट जाएगा स्टॉक का और आपको डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो इन कारणों से ये 3 स्टॉक आपके रडार पे रहने चाहिए कल के सेशन में। होप आपको वीडियोस पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।